अगर रोजगार ये रोजगार ये Yok mülazim var. Kaç mülay? İşine de çalar var. Kaç? Ele drene as kunt ab. Ab kaç gasan atmasa ab. Keno ka ab? Boy price madu ab ay çuktu kat. Gasan. ये तो मुश्किल है हमारे पास हो के भी ये चीजें अनडिफेक्टेड। यहाँ पे जो बेसिक जब यहाँ पे स्टार्ट हो गया था तो ये पीएचई को अलॉट किया गया था। जो हमारी ओएसटी है ये 2000 मुझे लगता है 14 में बनी है। ये भी पीएचई ने ही कंस्ट्रक्ट की है। ये इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पहली वो भी पीएचई ने ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लगाई थी, यहाँ पे लाइन ले की थी। जी जी। उसके बावजूद भी उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने कनेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं किया था इंडस्ट्रियल एस्टेट को। मीनवाइल पिछले फिजिकल ईयर में हमने टेंडर निकाला था, अलॉट हो गया था, अप्रूवल आया था इस काम का। फिर अलॉटमेंट टेंडर निकाला था हमने 22 लाख का, जबकि वो अलॉट हो गया 16.90 का। मीनवाइल उसकी जो पेमेंट हुई है वो हुई है 7.84 लाख। अभी काम इन प्रोग्रेस है। उसके बावजूद भी हमने ये चिट्ठियाँ है, हमने पीएचई को 2 चिट्ठियाँ लिखी है ऑलरेडी जी। ये एक 2026 को लिखी है जनवरी में। ये दूसरी चिट्ठी है सर, इसमें हमने 12/6 को फिर से इनको रिमाइंडर दिया कि हमें कनेक्शन प्रोवाइड करे ताकि हम यूनिट होल्डरों की ये नहीं 12/6 कौन सा ये 26 पहली जनवरी 26 में एक चिट्ठी दी है, ये जून 26 में दूसरी चिट्ठी दे दी है। छोटीपोरा प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट छोटीपोरा हंदवारा से हो। हमारा आज का पुरअमन प्रोटेस्ट जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमने आज किया, ये पहले हमें नया इशू गवर्नमेंट ने तकरीबन 22 लाख से ऊपर पानी के लिए दिया, पाइपों के लिए दिया, जो गलत हमारे हिसाब से, या आप भी देख लोगे खुद, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। सिकाफ डिपार्टमेंट को ये पैसा दे दिया। आज तकरीबन 1 साल हो गया, करीब 1 साल हो गया, जबकि बाइंडिंग होती है 1 महीने के अंदर ठेकेदार को काम कंप्लीट करना होगा। बदकिस्मती से 1 साल के करीब होना। हमने बार बार एमडी साहब, जो पुराना एमडी साहब, उसके नोट्स में, डायरेक्टर साहब के नोट्स में, जो जनरल मैनेजर यहाँ डीआईसी कोपारा उसके नोट्स में, जो यहाँ लोकल डिप्टी जनरल मैनेजर है उसके नोट्स में मिलाया, कोई सुनवाई नहीं है। ठेकेदार 2 महीने के बाद एक दिन आया, बस ठुक कर रहा है यहाँ, बस काम बंद। इससे मतलब हम लोग आज बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारे लेबर सफ़र कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ हम रोज़गार देने आए, मगर बदकिस्मती से हमारा रोज़गार ख़त्म होने रहा है। कर रहा हूँ, हमें शर्म आती है कि हम इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डर से, क्योंकि हम लोगों को रोज़गार देते हैं। आज हम खुद बेरोज़गार हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हमारे ऊपर मुसल्लत सिकाफ डिपार्टमेंट किया गया है। हम अपनी सुनवाई उन तक पहुंचाने के लिए रोज़ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो हमारी बात सुनते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन बाद में उन चीज़ों की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं। हमने इतना पैसा गवर्नमेंट से ला के, हाईजैक करके गवर्नमेंट से लाया है पैसा 2-3 करोड़ रुपए, लेकिन सिकाफ डिपार्टमेंट की वजह से वो पैसा ज़ाया हो गया है। हमारा ड्रेनेज का निज़ाम ख़त्म है, रोड का निज़ाम ख़त्म है, ईटीपी का निज़ाम ख़त्म है। यहाँ मेंटेनेंस का हम पैसे देते भी हैं, मेंटेनेंस का हम पैसा हम देते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा हमारे ऊपर यूटिलाइज नहीं होता है। हमारा पीएचई का कंसर्न है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है ड्रिंकिंग वाटर का। हमने यहाँ एक स्कीम के तहत 44 लाख रुपीज़ यूटिलाइज करवाए और वो टैंक बनी भी, लेकिन आज तक वो 2017 से आज तक वो फंक्शनली नहीं हुई है। उसके बाद हमने वो छोड़ के नेक्स्ट स्टेप में हमने 22 लाख रुपीज़ लाए, और 22 लाख रुपीज़ लाए ताकि हमें फिर पानी पीने के लिए पानी मिल सके। आज पिछले 1.5 साल से हम इस चीज़ में ठेकेदार से जार पार बाकी चीज़ करवा के थक गए हैं। डिपार्टमेंट से पूछ के कम हमें पानी के लिए
पीने के लिए पानी दे दो। यहाँ फूड ग्रेड यूनिट होल्डर्स है जो फूड ग्रेड रिलेटेड है, जब उनके पास ऐसी बेसिक फैसिलिटी पानी का फैसिलिटी नहीं होगा तो क्या करेगा? एक यूनिट होल्डर, एक जो जॉब प्रोवाइडर है वो खुद सफ़र कर रहा है, वो किसको जवाब देगा?